हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और मैं इस चैनल पर 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और ये बहुत ही वीवीआई है और मतलब कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे देखें। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशा है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो 2012 में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो आप इस पर ध्यान भी दीजिएगा। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशा हमेशा एक होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टिक भी लगाते चल रहा हूँ कि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम भी ना हो। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशा एक होगा। ठीक है, तो आप इसे हमेशा याद रखिएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही वेग क्वेश्चन है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इसमें इसका आंसर होगा डी होगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े होंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो उनमें से एक 11 भी है, तो 11 इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहता है। तो आप लोग एक बार अभाज्य संख्या को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन पूछते रहता है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हो चुका है। तो आप इसे 3 नंबर का सी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो दो संख्याओं का मशा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, अगर ऐसे इस मतलब प्रकार के क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि मशा और लसा को एक दूसरे के साथ गुणा कर देते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों संख्याओं को एक साथ गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर आपका हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है 2016 में, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछे, हर साल मतलब कि 1 साल या 2 साल बैक करके ये पूछता ही है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो मैंने जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन बाद मैंने बताया अभाज्य संख्या के बारे में 3 नंबर क्वेश्चन में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिए और कमेंट में अभाज्य संख्या को लिखकर भी दिखलाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप जानते ही हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है। तो √11 एक अपरिमेय संख्या है, √15 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि √9 को हम 3 भी कर सकते हैं गुणे, और √16 को हम लोग 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका 4 का वर्गमूल 16 होता है। तो अगर 16 है तो उसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो निम्न में से कौन अलग है। निम्न में से कौन अलग है, इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन अलग है। तो 3/5, तो फर्स्ट ए नंबर का ऑप्शन है। बी नंबर का भी देख लेते हैं कि √16/4। तो √16/4 को हम लोग लिख सकते हैं कि √16/4 को हम लोग ये लिख सकते हैं ये कि 4/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद √2/5 को ऐसा ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन √25/9 को हम लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें से दिखाई दे रहा है कि सब मतलब कि अंडर रूट के बाहर है, लेकिन सी नंबर जो है √2/5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ई तथा बी के लिए ए बी का मसा गुणे ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है।
और ये 2011 में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अब जानते हैं कि 2011, 9, 10 का ये क्वेश्चन हमेशा रिसाइकल बिन की तरह वापस बैक टू बैक आता रहता है, तो आप इससे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट आप सी मार दीजिएगा, A×B। अगर आपको इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है 8 नंबर क्वेश्चन को, तो आप कमेंट में कुछ लिखिएगा, मतलब कुछ भी मतलब लिखिएगा जिसे आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं इसका आंसर मतलब कि वीडियो के जरिए आपको बनाकर सब्जेक्टिव के रूप में दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम 10th क्लास के मैथ में चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, जिसमें उसमें बताया जाता है कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यह मसा को परिकलित करने की तकनीक है। तो ये 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है। आप जानते हैं कि 2011 का क्वेश्चन हमेशा रिसाइकल बिन की तरह बैक टू बैक आता रहता है, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा और इसका आंसर मसा होगा, ठीक है। ये भी बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी वो अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, सॉरी, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट है, और C भी अपरिमेय है, और √6 भी अपरिमेय है, तो बचा B। तो 10 का B आंसर होगा, क्योंकि √2 कट जाएगा, √2 ये कट जाएगा, और 2/1 हो जाएगा, जिसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो 10 नंबर का आंसर होगा आपका B हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नंबर का आंसर आपका B हो जाएगा, ओके। और ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर हो जाएगा। 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी वो परिमेय है, ठीक है। तो √7 तो अपरिमेय है, जैसे कि मैं बताया। फिर √2/√5 भी अपरिमेय ही है। √3/√7 भी अपरिमेय है। बट D √25/√48 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब कि बार बार इसमें से आपको नंबर चेंज कर देगा और इससे क्वेश्चन दे देगा, तो इसलिए आप अपरिमेय और परिमेय और अभाज्य संख्या के बारे में इससे रिलेटेड मतलब जानकारी रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का D आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एशेप क्या होगा। दो क्रमिक यानी क्रम के अनुसार, दो क्रमिक यानी क्रम के अनुसार सम संख्याओं का एशेप क्या होगा, यानी 2, 4 ऐसे। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एशेप हमेशा 2 होगा, ठीक है। आप लोग निकाल कर देख भी सकते हैं, मतलब कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एशेप 2 होगा, ठीक है, ओके। तो 12 नंबर भी हो गया। और 30 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर। तो 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। घात यानी ये 2 कितने बार आएगा, ठीक है। 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कितने बार आएगा, ठीक है। तो 1440 का एशेप हम लोग निकाल देंगे। जैसे हम लोग सिंपल से एशेप निकालते हैं वैसे निकाल कर, और 2 का घात हम लोग गिन लेंगे कि 2, 3, 4, 5 कितने बार 2 आया है। तो इसमें 1440 का अगर एशेप आप निकालते हैं तो इसमें से 2 का घात 5 आएगा, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर C है। और 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर में आपका हो जाएगा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें अंडर रूट नहीं लगा रहा है, ठीक है। अंडर रूट मतलब नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें से 49 जो है आपका, ये 49/64 अंडर रूट के अंदर जो है यही आपका हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से 49 और 8 64 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये 4 नंबर आपका जो है 4 नंबर का 40 नंबर का ये नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स माय सपोर्ट, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और मेरा थोड़ा चैनल नया है तो इसे आप शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच। और आगे अगले नेक्स्ट डे को भी मैं मतलब कि इससे आगे का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और VVI ऑब्जेक्टिव है, तो प्लीज़ थैंक यू।